नाज़रीन, कश्मीर में बहुत सारे स्कैम्स आपने देखे। कभी इतना बड़ा 40 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ क्यूरेटिव सर्वे की जानिब से, उसके बाद आप तक बहुत सारे स्कैम्स पहुंचाए, जिनमें डॉक्टर बारी जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने बहुत अहम रोल निभाया, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे स्कैम्स को तश्ते अज़बाम किया और मंजर आम पर लाया। और अब एक नया स्कैम जो कि है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लड़कियों की जो है उनकी तस्करी की जाती है। यहाँ से कंपनीज जो हैं यहाँ से उनको बेचती हैं बाहर वाले ममालिक में, और फिर वहाँ उनके साथ बदसलूकी की जाती है। इसी मामले पर इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर बारी मौजूद है अपनी पूरी टीम के साथ। इनके साथ बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाला स्कैम इन तक कैसे पहुंचा, और इस बारे में ये क्या कुछ जानते हैं, और कितनी विक्टिम्स हैं जो इस चीज से जूझ रही हैं, और क्या कुछ है ये। बारी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, बताइएगा क्या कुछ मामला है। एक्चुअली आज से नियर अबाउट 20 दिन पहले मुझे एक विक्टिम की कॉल आई फॉरेन से ही, सऊदीया से, ओमान से। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ ट्रैप किया गया, और उसके बाद क्या हुआ कि वो एक लड़का है वहाँ पर, सलमान, उन्होंने सीधे कहा कि हमें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है वो। उसके बाद इवन थ्रेट्स भी दे देता है, और इवन कहता है कि अपने मालिक की आप वीडियो बनाओ और हमें सेंड करो, हम उसको ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठेंगे। ये पूरी कहानी जब आ गई, फिर मैंने वहाँ के जितने भी उमर भाई है, ज़हूर भाई है, बहुत सारे भाई है वहाँ, और इवन उमर भाई मेरे यहाँ श्रीनगर में भी है, जो ये चीज़ जानते हैं कैसे कैसे ये सब चीज़ें होती है। टीम में ये मेंबर्स है। तो इन्होंने फिर शुरू हमने काम स्टार्ट किया और हमने आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया, और इवन एक लड़की को हमने वापस पासपोर्ट करवाया 2-3 दिन पहले ही, और इवन और एक लड़की ट्रैप में है, उसका भी। इवन जो एक लड़की वहाँ ऑफिस में काम करती है एज ए HR, उस सलमान ने उसको एज ए HR बनाया, जबकि उसकी कोई MBA डिग्री नहीं है, जस्ट 12th फेल है वो लड़की, या 12th पास भी हो सकती है, बाकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। HR रखा है, क्यों सोचा होगा कि ये अच्छी खूबसूरत लड़की है, इसको मैं ऑफिस एज ए ऑफिस HR बनाऊं। उसके बाद वो 2-3 लड़कियां हमारे खिलाफ भी हो गई। उन्होंने इवन एक वीडियो भी बनाया मेरे खिलाफ कि ये फालतू में बोल रहा है। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, ज़हूर भाई हो, उमर भाई हो, या बाकी टीम पूरी, तो कल उसको अरेस्ट किया गया सलमान को, क्योंकि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। और इवन लड़कियों ने उसके खिलाफ फिर बयान देना शुरू किया, और ओमान की पुलिस का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी बात सुनी और उसको कल अरेस्ट किया गया। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी कंसल्टेंसीज है। एक्चुअली हम लोगों का आज प्रोटेस्ट मार्च था, सिट इन था, लेकिन परमिशन ना मिलने की वजह से आज आपसे डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं। हमने सीधे सोचा था कि हम पोस्टर्स ले लेंगे, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कोई गिला नहीं है, लेकिन जो ये कंसल्टेंसीज है, हमने सीधे बैनर बनाया था, ये आप देख सकते हैं, स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये एक है। उसके बाद बैन कंसल्टेंसीज एंड स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये दूसरा है। उसके बाद स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये तीसरा है। उसके बाद हमने इवन लिस्ट भी बनाई थी, अगर आप लिस्ट देखेंगे, लिस्ट है लिस एक्सपोर्ट्स एंड सोहेल एंटरप्राइजेज मुंबई, ये नागपाड़ा में इनकी कंसल्टेंसीज है, मेन कंसल्टेंसीज है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती है। हमारी बच्चियों और हमारे भाइयों को, हमारी बहनों और भाइयों को वो मतलब वहाँ भेज देते हैं। और उसके बाद मेन एजेंट्स, मैंने इसमें एक लिस्ट बनाई थी, 8 मेन एजेंट्स है, जिसमें अल्ताफ आका है, सोहेल है, सईद परवाज है, राज डार है, इम्तियाज है, शहजाद है, आफाक है और इरशाद, ये सब मैंने लिस्ट बनाई थी। और मैं चाहता था कि गवर्नमेंट हायर अप से ये रिक्वेस्ट करूं कि इन जो कल्प्रिट्स है, जो मेन है, इनको अरेस्ट किया जाए। और यहाँ पर बहुत सारी कंसल्टेंसीज है जो लोगों को ठगती है। ये सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फ्लश ट्रेड का मसला नहीं है। इवन हमारे बच्चे नीट में पास नहीं होते हैं, फिर वो चाहते हैं कि किसी भी कंट्री में MBBS करे, उनसे पैसा ऐंठा जाता है। जितनी ये कंसल्टेंसीज है, उनका कैरियर बर्बाद किया जाता है, फिर उनको वापस नहीं किया जाता पैसे। फिर श्रीनगर में मेन ज्यादातर कंसल्टेंसीज जो है श्रीनगर में है, कुपवारा में, बारामुल्ला में, अनंतनाग में, इवन कुलगाम में, हर एक जगह कंसल्टेंसीज है जो लोगों को पैसे ऐंठते हैं, और इनका एक बिजनेस है। आप खुद देख लीजिए कंसल्टेंसीज क्या कहती है, अगर किसी को फॉरेन जाना होगा, वो भले ही डिजर्व ना करता होगा, उससे सीधे ऐंठा जाता है कम से कम 1 लाख से जायद। वहां पर वो अगर हाउसमेड उसको भेजा जाए या किसी भी जॉब के लिए, उनसे भी वो 1-1.5 लाख रुपए लेते हैं। तो फ्री में इनको 2-2.5 लाख रुपए की कमाई एक पर्सन पे। फिर ये देते क्या है, ये विजिटिंग वीजा देते हैं या टूरिस्ट वीजा। अब बंदा यहां से गया तो वो फंस गया, 3 महीने के बाद वीजा खत्म हो जाता है, और उस वीजा की जो टोटल कॉस्ट होती है वो 4,000 से जायद नहीं होती, और टिकट वहां जाने के लिए हार्डली 14-15 हजार रुपया। और वो जब 15,000 और ये 4,000 हो गए, 19,000 का खर्चा है, लेकिन उसको 2.5 लाख की कमाई हो जाती है इन 19,000-20,000 को खर्च करने
के बाद, फिर जब खत्म होता है वीजा 3 महीने बाद, विजिटिंग वीजा जब खत्म होता है तो वो इलीगल माना जाएगा। जब वहां पर वो इलीगल हो जाता है तो उससे कोई भी काम करवाओ, उससे आप फ्लैश ट्रेड में डालो, सेक्स स्कैम में डालो, कहीं भी, क्योंकि वो बंदा मजबूर है, क्योंकि कहीं बाहर नहीं घूम सकता है, करेगा। फिर इवन इस सलमान ने क्या किया था, इसने कैमराज लगाए थे चेंजिंग रूम में, फिर लड़कियों को एक्सप्लॉइट करता था कि आप लोगों को उस होटल में जाना है, आप लोगों को वहां जाना है। और बहुत सारा, इवन 1-2 लड़कियां यहाँ की भी उसमें ऑफिस में इन्वॉल्व थी, जिनके पेरेंट्स के पास मैं गया, मैंने सीधे कहा आपकी लड़की उसके साथ इन्वॉल्व है, उसको बोलो वापस आ जाए और शादी करे उससे, ताकि मैं चाहता था वो यहाँ फंस जाए, बाकी लड़कियां कंप्लेंट करे, और सलमान को मैं चाहता था यही अरेस्ट करे यहाँ की पुलिस। लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों ने मुझे साथ नहीं दिया, वो जो लड़की साउथ की है और एक नॉर्थ की है, उन लड़कियों ने साथ नहीं दिया, उनके पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया, इसलिए अब मैंने वहां के थ्रू उसको अरेस्ट करवाया वहां पर। और रिक्वेस्ट करता हूं जनरली पेरेंट से, आप लालच में मत आ जाइए, अपनी मतलब फूल जैसी बच्चियों को उस फ्लश ट्रेड में मत धकेलिए। उनकी उतनी कैपेबिलिटी है नहीं तो वो कहां से कमाएंगे फॉरेन करेंसी। ये मेरी उनसे दरख्वास्त है। ये बताइएगा कि इनमें कौन कौन से ये विक्टिम्स जो हैं, कितनी विक्टिम्स शामिल हैं? इनमें बहुत सारे विक्टिम्स हैं, अगर आप देखेंगे मेरे तो फेस नहीं ना करते हैं सारे विक्टिम, फिर फेस नहीं करना चाहते हैं जी। ये भी इनके टीम मेंबर हैं, डॉक्टर बारी साहब के साथ ही रहते हैं, उमर भाई हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये क्या कहेंगे इस मामले में? इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो भी विक्टिम होता है वो फिर सामने आता नहीं है, वो डरते हैं, उनको एक शाइनेस होती है, वो आते नहीं है, वो इशू भी इसमें है। और बाकी उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे, आप इनसे भी बात कीजिए। अब देख लीजिए इनके पेरेंट्स ने क्या किया है, इन लोगों ने, मुताशा एक है जो शाजिया और दानिश चलाते हैं, ठीक है, इनका एक ब्रांच यहाँ श्रीनगर में है, दूसरा ब्रांच इनका बारामुल्ला में है, अब ये सोपोर में। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने 3 बच्चों को वहाँ भेजा है। इवन आपके साथ विक्टिम्स हैं, विक्टिम की फैमिली है आपके साथ? ये है, उनके मदर है और एक अंकल है। विक्टिम्स की 4 विक्टिम्स है टोटल, 4 उनकी एक ही फैमिली अभी आ रही है सामने, क्योंकि ये फेस नहीं करना चाहते, इनमें वो शाइनेस होती है ना, फिर यहाँ का माहौल थोड़ा इन्होंने क्या सोच कर अपनी बच्चियों को वहाँ भेजा, अपनी बच्ची को वहाँ भेजा? ये इन्होंने यही, असल में ये जो कंसल्टेंसीज होते हैं ये बड़े ठग होते हैं और चालू होते हैं। ये कहते हैं, इनको ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाते हैं कि हम आप लोगों को वहाँ सैलरी दिलाएंगे 80,000 70,000, तो बेचारे बहकावे में आते हैं और सोचते हैं ये परमानेंट जॉब है, यहाँ जॉब की कमी है, इसलिए वो भेज देते हैं। इवन दुबई के लिए इनका वीजा दिया गया, शाजिया मैडम जो है उन्होंने दुबई का वीजा दिया एज ए ट्यूटर होम के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए, और उसके लिए भी कंपलसरी बीएड और एमएड है। इनकी लड़कियां बीएड और एमएड नहीं है, और इवन उसमें एक एग्जाम भी क्वालिफाई करना होता तब जाके भेजा जाता है, लेकिन वो भी कहीं नहीं है, लेकिन उन्होंने भेजी है। अब अब क्या किया जाता है, अब मैंने शाजिया मैम को कल भी फोन किया, मैंने कहा, उन्होंने सीधे कहा 2 लाख ये भरेंगे तब इनकी लड़कियां वापस आएंगी। एक तो आपने ऑलरेडी 1-1 लाख इनसे लिया, अब वो फंस गई वहां ट्रैप में, अब वो दोबारा मांग रही है पैसे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हायर अप से, इवन पुलिस ऑफिशियल से, जो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिशियल से शाजिया को उठाया जाए, और जितनी भी कंसल्टेंसीज है, मुताशा के अलावा जितनी कंसल्टेंसीज है, मुझे ये बता दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया है? कहीं से उनको लाइसेंस, जब लाइसेंस नहीं है तो उन पे ताला लगाइए, ताकि हमारा ये ट्रेड रुक जाए, हमारी इज्जतें लुटने से बिक जाए, हमारी बहनें बच जाए। और जो भाई भी वहां जाते हैं, किसी को कहा जाता है आप वहां इंजीनियर लगाएंगे, बाकी लगाएंगे, फिर उनको वहां भेड़ बकरियां चराने के लिए भेजा जाता है, और हाई लेवल एक्सप्लॉयटेशन है। जो भी गल्फ कंट्रीज है, अगर आप देखेंगे, मेड बिलो 30 ईयर्स एज की लड़की वहां नहीं जा सकती, एज ए हाउस मेड नहीं जा सकती है, होम मेड नहीं जा सकती है वो, इसलिए वो कम्प्लीटली बैन है। जब कम्प्लीटली बैन है तो ये इनको कैसे? अब जब आपने इनसे बात की, शाजिया जी जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिनसे आपने बात की है, उन्होंने क्या कहा इनकी बेटी के हवाले से? उनके जरिए इनकी बेटी वहां पहुंची है? हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो एक्सेप्ट कर रही है, उन्होंने वीजा का कॉपी भेजी, उन्होंने खर्चा टोटल भेजा, और कल से उनका स्विच ऑफ है, क्योंकि उनको डर लगा। मैंने सीधे कहा मैं एसपी साहब से बात करूंगा इस मामले में, पुलिस डिपार्टमेंट से बात करूंगा। उन्होंने, मुझे लग रहा है कहीं फोन भी फेंक गया होगा और वो भाग गई होगी कहीं, क्योंकि उसको पता है मैंने गलत किया, और भाग गई वो अपने। इनकी बेटियां जो है, इनकी जो बेटी हैं, और जिन 3 विक्टिम्स की आप बात करें, उनकी बेटियां क्या वहां पर सेफ हैं? अब देखिए, उनसे तो
पिछले 12 दिन से तो कांटेक्ट ही नहीं है, ना कि उनको वाईफाई कनेक्ट है ताकि वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, इसीलिए तो ये परेशान है। पिछले 15 दिन से बात ही नहीं होती है। आपने देखा सलमान के ऑफिस में चंद लड़कियां बात कर रही थी, इवन उन्होंने मेरे खिलाफ भी मोर्चा खोला। मैं उन लड़कियों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों का पिछले महीने 20 दिन फोन बंद था, क्यों? इसका रीजन क्या था? मुझे पता है उसका रीजन क्या है, मेरे पास एविडेंस भी है। अब मैं खुला उनको उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो भी डॉटर्स ऑफ द सॉइल है, इसलिए उनकी इज्जत पे आ जाएगी बात, वरना मुझे पता है वो क्या करते हैं। और आप सलमान के सपोर्ट में आते हो और फिर वीडियोस बनाते हो कि हम सेफ है। सेफ नहीं है यहाँ लड़कियां। जब आएंगी इंशाल्लाह मैं उनकी हेल्प करूंगा, पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए, बाकी डिपार्टमेंट्स के जरिए उनका जब हम सेफ रेस्क्यू करेंगे, फिर आप उनसे ही पूछ लीजिए कि आप लोगों को सेक्सुअली कैसे हरास किया गया, आप लोगों को फिजिकली टॉर्चर कैसे। इवन मेरे पास एक वीडियो है जहां पर साउथ कश्मीर की लड़की जिसके घर में गया, वो मार रही थी एक बच्ची को। इवन मेरे पास वो वीडियो सेव है, अगर आप कहेंगे हाँ वो मैं सीधे चला सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है उसको चलाने में। आप खुद देख लीजिए वो मार कैसे रही है। वो मैंने कल लाइव में भी चलाया था जी। वो क्यों मार रही है बारी साहब उसको? वो मार रही है कि आप कुछ भी गलत करने के लिए वो उसको मजबूर कर रहे हैं और पिटाई कर रही है। वो वीडियो आप तक कैसे पहुंचा? मेरे अच्छे खासे सोर्सेज है हर जगह, उमर भाई जैसे दोस्त है मेरे, हर जगह सोर्सेज है, तो वो कोई टेंशन नहीं है। जो विक्टिम की फैमिलीज है वो आप तक कैसे पहुंची बारी साहब? मैं विक्टिम की फैमिलीज तक पहुंचता हूँ, वो नहीं पहुंचते मेरे पास तक। अब ये वाला विक्टिम मेरे पास आ गया, आप खुद देख लीजिए, ये है जी। ये मैं प्ले कर रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए कैसे एक लड़की को पीट रही है। और फिर पता क्या कह रही है, ये लड़की पागल है। मुझे ये बता दीजिए अल्लाह का वास्ता है, क्या लड़की यहाँ जो पागल है उसको वीजा किसने दिया? और वो वहां कैसे पहुंची? मुझे ये बता दीजिए। अगर ये पागल है आप ही मुझे बता दीजिए। इवन मेरे वीडियोस में आप ये भी देखेंगे, एक लड़की सीधे डिफेंड कर रही है। अगर दूसरी लड़की दिखाऊंगा वो नॉर्थ की है, ये तो साउथ की है। इसके पेरेंट्स से भी मैं मिला, उनको भी मैंने कहा था प्लीज आप मुझे सलमान को लाके दे दो। ये देखिए ये लड़की सीधे मेरे खिलाफ बोल रही है। अगर आप आवाज सुनाएंगे देखिए। कि मैंने घर के फोन करना ये इतना तमन फोन करना घर उसूल अगर आप देखिए ये सीधे कह रही है, मेरे खिलाफ कह रही है, कह रही कि आप गलत हो, आप गलत इंफॉर्मेशन दे रही हो। आप इसकी हेजिटेशन देख लीजिए, सीधे इसके गले पे लगता है चाकू किसी ने रखा और जबरदस्ती। एक लड़की गलत है तो सारी लड़कियां गलत नहीं हो सकती? हाँ नहीं हो सकती है। मैंने रेस्क्यू बहुत लड़कियों का करा है, क्या उनके पेरेंट्स यहाँ नहीं है क्या? वो भी मैं गलत बोल रहा हूँ? इवन अगर मैं इनकी मतलब रियल वॉइस सुनाऊंगा या रियलिटीज एविडेंस सुनाऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे, आपके पैरों जमीन क्या हम विक्टिम की फैमिली से बात कर सकते हैं? क्या ये बात करने के लिए तैयार हैं? हाँ अगर हाँ हाँ ये तैयार, ये बहुत इमोशनल, ये बहुत टूटे हुए हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि विक्टिम की फैमिली जो है वो कितनी टूटी हुई है, उनकी क्या हालत है। और वो बात भी करने के इसमें नहीं है, क्योंकि हमने भी उनको देखा, रोते हुए देखा। वनु तय कुता पहुंच दितु अच्छा दित 1,10,000 कमिस तो ये सोपर क्या वनो तय के क्या सोदक बय क्या नाव ये टीचर पारन खतर सब तिमो कोता पोर्मुत MA कोर्मुत। अच्छा MA कोर्मुत, BEd कोर्मुत। तम ब्रो एग्जाम अख दिन तम पत गसान सिलेक्शन सो एग्जाम उसको तिमो दितमुत तिमन तमो तत पान क्या था इंटरव्यू होतमुत पत पाई कि पत सोज के इंटरव्यूज देना था इंडिया में, दिया कहां पे है? उधर दिया, पॉसिबल है ही नहीं। और दिया है वीजा, कौन सा टूरिस्ट वीजा? वन तयसो कोर से कत गसान तो इसो तमिस गडनिक हफ्तस खंडस गई कत पतनस गई कत हेता सकी कुता टाइम होता ना 5-6 दस गई तन 5-6 दस ता कुता टाइम गो कोर गम 15 दो लगभग 15 दो 5-6 दो गई त कत टोटल गसान टोटल नहीं की तो करू तिमन कांटेक्ट यमिस तु गमित तिमो क्या वनु तुमन सुना तुम सन तत अथ लगे कि सोपर तुम सन अथ लगे तत कहीं तिम छी न तत। मेरी बात हुई थी कल एक विक्टिम से मैम, उसने मुझे सीधे ये अल्फाज बोला कि मुझे यहाँ पे जब लाया गया मुझे बोला गया कि आपको हम होम ट्यूटर रखेंगे यहाँ पे। फिर जब उसने बोला मुझे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, उसमें मुझे उसने ये बोला हमें घर एक घर से लाते हैं दूसरे घर में होम मेड के तौर पर रखा गया, साफ सफाई करने के लिए। यहाँ पे उनको बोला गया था कि हम आपको एज ट्यूटर रखेंगे वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग सब मौजूद है, मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया, सबूत के लिए मैंने वो सब कुछ रखा है अपने पास।
आप क्या आप डिमांड करते हो और आप तुम क्या चाहिए सामान बच्चे गसन वापस नहीं बस तुम कूर गए वापस अब मेरी दरख्वास्त है यहाँ के पेरेंट से, चाहे कठुआ से करना तक बात करेंगे, हर एक इंडिविजुअल से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग मतलब जल्दी फैसला मत लीजिए। अगर आप कोई भी रिलीजियस बुक उठाएंगे, चाहे ग्रंथ उठाएंगे, चाहे आप भगवद गीता उठाएंगे, बाइबल उठाएंगे, कुरान पाक में हर एक में यही लिखा है, मैंने आदम को पैदा किया, उसको लग्जरियस लाइफ जीने के लिए नहीं पैदा किया, उसको बस यहाँ पर भेजा गया इबादत करने के लिए, और खान पान का अवेलेबिलिटी अल्लाह ताला खुद ब खुद करता है। वो लग्जरियस लाइफ नहीं, लेकिन खाने की चीजें वो खुद ब खुद प्रोवाइड करते हैं। हम क्या, रिजिक वो भेज देता है, लेकिन रिजिक के अलावा हम क्या चाहते हैं, हमारे पास बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। जब हम ये सब डिमांड्स चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं, कभी क्यूरेटिव सर्वे वाला ट्रैप जिसमें 60 करोड़ खाया जाता है, उसके बाद हनी ट्रैप, उसके बाद ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हम फंस जाते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है लोगों से, आप थोड़े काम रहिए, 1-1.5 साल तक इंशाल्लाह यहाँ करप्शन खुद ब खुद खत्म होगा, और जो भी डिजर्व करता होगा कैंडिडेट, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, मैं सड़कों पे निकलूंगा उसकी जॉब के लिए, और उसको जस्टिस दिला के रहूंगा। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। मेरी पूरी टीम लगी है, हम काम कर रहे हैं, आप जल्दबाजी में मत आ जाइए, आप बर्बाद मत कीजिए, हमारी इज्जतों पे आंच मत लाने दीजिए। जी बारी साहब, ये बोलिए विक्टिम की फैमिली, क्या पुलिस से राब्ता किया विक्टिम की फैमिली? नहीं, अब हम ड्यूकॉम के पास जा रहे हैं, मैंने सीधे डिसाइड किया ड्यूकॉम के पास जाएंगे, वो डायरेक्शन करेंगे पुलिस को और उन सबों को उठाएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है हायर अप से, डीजीपी साहब हमारे बहुत ऑनेस्ट आए हैं, उनको मेरी तरफ से सैल्यूट करता हूं मैं उनको, क्योंकि वो एज सून एज पॉसिबल एक्शन में आ जाते हैं। फिर उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी ये विदाउट लाइसेंस कंसल्टेंसीज है उनको कंप्लीटली बैन किया जाए, उनको लॉक लगाया जाए, और जो भी ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फ्लैश ट्रेड में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। जो भी यहाँ के बच्चों को दरबदर करते हैं, उनके पेरेंट्स से इतना पैसा ठगते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि उनके पेरेंट्स एक कंप्लेंट डाले पुलिस डिपार्टमेंट में, उनको अरेस्ट करवाए, ताकि ये पूरा गंद साफ हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वारिस साहब। नाज़रीन, आप सुन रहे थे, विक्टिम की फैमिली ने भी बात की, विक्टिम के फादर मौजूद थे, उनकी मदर भी है, जबकि वो उनका रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि उनकी बेटी के साथ 6 दिन से उनका राब्ता नहीं हो पाया है। इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हैं, बेहाल हैं। और यहाँ डॉक्टर बारी साहब भी कह रहे हैं कि जितनी भी ऐसी कंसल्टेंसीज हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रही हैं और जो ऐसे फ्लैश ट्रेड में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ जल्द अज जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए। उन्होंने यही दरख्वास्त की है। और साथ ही साथ फैमिली का आपको बताऊं, विक्टिम की फैमिली बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुख में है, रंजीदा है। उनकी मदर भी यहाँ मौजूद है, लेकिन वो बात करने के उस हिसाब में ही नहीं है, वो बात कर ही नहीं पा रही। तो नाज़रीन, आप देखते रहिए न्यूज इनसाइडर, इस मामले में और क्या कुछ आगे सामने आता रहेगा वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24x7। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने